हेलो स्टूडेंट्स। 25 अप्रैल के सायंकालीन सत्र में मैं अभी आपको पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है इसके स्टेप्स बताऊंगा और प्रश्नावली का प्रश्न लेकर ही उसको मैं स्टेप वाइज समझाऊंगा। इससे पूर्व मैंने सवेरे आप लोगों को द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है दो प्रश्नों के द्वारा अच्छी तरह समझाया था स्टेप वाइज, और कुछ बच्चों ने मुझे प्रश्न हल करके ही भेजे हैं। बहुत अच्छी बात है, और प्रश्नों को भी हल कीजिए। और उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं इबारती प्रश्न जिनमें तथ्य दिए हुए हैं, हमें उनके आधार पर समीकरण बना करके हमें उस द्विघात समीकरण को हल करना है। उन प्रश्नों को भी आप हल कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप क्वेश्चन को शेयर कीजिए ग्रुप में, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। तो आगे अब बढ़ते हैं पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम जो हमें द्विघात समीकरण दे रखी है उसमें अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, मतलब एक है, तब तो ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई गुणांक है तो हम सबसे पहला काम उस एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण के दोनों पक्षों को भाग दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर, या मतलब एक्स में इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी चर हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी होता है। जनरली हम एक्स ज़्यादातर लेते हैं। किसी सवाल में आपका वाई में भी हो सकती है द्विघात समीकरण, जेड में भी हो सकती है, या अन्य किसी चर में हो सकती है। तो जो भी चर है उसका वर्ग वाला पद और एक घात वाले पद को हम फिर एक साथ लिख देते हैं, और उनके साथ जो अचर पद होता है उसको अंत में अलग कर देते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर वाला वर्ग वाला पद और एक घात वाले पद को एक ब्रैकेट में अलग लिख देते हैं। उसके बाद प्लस या माइनस जो अचर पद है उसको अलग लिख देते हैं। इस स्टेप के बाद चर के वर्ग जो एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर जो भी है, तथा एक घात वाला जो भी है एक्स वाई, उनके पदों के साथ एक घात वाले पद के गुणांक के आधे का वर्ग करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स वाला जो हमने पद लिया, दो घात वाला और एक घात वाला पद लिया, अलग किए ब्रैकेट में लिखा, उसमें हम क्या करते हैं, उसके साथ किसको ऐड करते हैं, एक्स का जो गुणांक आया हमारा, एक्स वाला एक घात वाला जो चर है उसका जो गुणांक है उसका आधा करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करके उतना इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद इतनी ही राशि जो अचर पद तुमने बाहर लिखा है पहले वाला, उसमें से उतना घटा देते हैं। मतलब हमारा समीकरण में कोई इससे परिवर्तन नहीं आएगा, जितना हम जोड़ रहे हैं उतना ही माइनस कर देंगे। ठीक है ना। और मैं सवाल से बताऊंगा इसको। इसके पश्चात यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसमीका की सहायता से इसको दो फैक्टर कर लेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रख देंगे, तो हमें दो मूल ज्ञात हो जाएंगे। अब प्रश्नावली 4.3 में जा रहा हूँ मैं। पहला प्रश्न है, उसके दो खंड ले रहा हूँ। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। अब अस्तित्व हो माने क्या होता है यहाँ पर, जैसे कुछ प्रश्नों में आपका क्या आएगा कि आपका होल स्क्वायर अगर बाई तरफ आ गया तो राइट हैंड साइड में कोई संख्या आप ले गए, वो माइनस में आ गई है, अंडर रूट में आई माइनस का, अंडर रूट माइनस में कोई नंबर आया, तो ये हमारी कैसी संख्या होगी, ये वास्तविक संख्या है ही नहीं। तो इसका मतलब उनके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऐसी स्थिति में एक आध सवाल ऐसे आएंगे बाद में। अब मैं यहाँ पहला खंड ले रहा हूँ और थर्ड खंड ले रहा हूँ। पहला खंड है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का, उससे हम पूरी समीकरण को दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी भाग दे देंगे, दो से यहाँ भाग दे देंगे। 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। तो यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2। फिर मैंने आपसे कहा था एक्स स्क्वायर वाला और एक्स वाला, दो घात वाला और एक घात वाले पद को हमने अलग से ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 3 अपॉन 2 जो अचर पद था उसको अलग लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पर ये कहा था कि जो हमारा एक घात वाला पद है ब्रैकेट के अंदर, दो घात और एक घात वाला, तो एक घात में एक घात वाले पद का जो गुणांक है वो है माइनस 7 अपॉन 2, उसका आधा करेंगे माने अपॉन 2। मैंने यहाँ अपॉन 2 के नीचे भी 1 कर दिया, भिन्न के नीचे भिन्न दिखाने के लिए। फिर उसका स्क्वायर कर देंगे पूरे का ब्रैकेट बंद करके, जो स्क्वायर आएगा उसको हम इस ब्रैकेट के अंदर जोड़ देंगे, उतना ही हम 3/2 में से अचर पद में से घटाएंगे। ठीक है। तो हमारा ये क्या आया था, एक्स का गुणांक का आधा माइनस 7 अपॉन 2 अपॉन 1 कर दिया मैंने, 2 के कुछ नहीं है तो भिन्न को ऊपर ले जाने के लिए। तो जब
भिन्न जो हर वाली भिन्न है उसको हम गुणा में ले जाते हैं तो वो पलट जाती है ऊपर जाके। -7/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया -7/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया 49/16। तो ये 7/2 का ही होल स्क्वायर हुआ, क्योंकि प्लस का स्क्वायर हो या माइनस का स्क्वायर वो हमेशा प्लस में ही आता है। तो ये हमारा आया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस, अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया देखिए, एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा कैसे लिख दिया? ऊपर तो हमारा ये था ना एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स, इसमें हमने ऐड कितना करना था? 7/2 का होल स्क्वायर ऐड करना था ना, सॉरी 7/4 का होल स्क्वायर वो ऐड करना था, ठीक है ना, 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करना था। तो यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि हम जानते हैं सर्वसमीका a² - 2ab + b², इसको हम a - b का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो हम मैंने क्या किस रूप में लिखा है? a² - 2ab + b² के रूप में लिखा। a की जगह हमारा x है और b की जगह हमारा अभी आया 49/16, 7/4 का होल स्क्वायर आया, तो b की जगह 7/4 हो गया। तो पहला पद आया हमारा पहले पद का स्क्वायर x² माइनस बीच में आना चाहिए, हम अब इसको इस सर्वसमीका के रूप में लिख रहे हैं। सवाल कितना नहीं देखना, उतना ही आएगा आंसर। -2 इंटू पहला पद x इंटू दूसरा पद लास्ट वर्ग वाला पद 7/4 प्लस दूसरे पद का स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के बाहर हमारा जो था 3/2, तो 7/4 का होल स्क्वायर तो यहाँ जोड़ दिया हमने, ब्रैकेट के बाहर 3/2 में से इसी 7/4 का होल स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जितना हमने ऐड किया अपने मन से उतना ही हमने माइनस कर दिया इक्वल टू 0। ठीक है, 7 का स्क्वायर 14 और 6। अब हमने इसको a - b का होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। a की जगह x था, माइनस b की जगह 7/4 था, तो x - 7/4 का होल स्क्वायर प्लस जो बाहर था हमारा ब्रैकेट के बाहर वो 3/2 था, माइनस 7/4 का स्क्वायर हमने कर दिया 49/16 इक्वल टू 0। अब हम 3/2 में से 49/16 जैसे फ्रैक्शन को घटाते हैं वैसे घटा दिया इसको। तो पहला वाला ब्रैकेट x - 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 24 माइनस 49/16, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ 16 घटा के इक्वल टू 0। तो यह आ गया x - 7/4 का होल स्क्वायर प्लस, अब अंदर देखिए 24 प्लस का है 49 माइनस का है, माइनस का 25/16 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, माइनस हो जाएगा, हम जानते हैं। x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 इक्वल टू 0। ठीक, x - 7/4 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर में तो ये वाला पद भी हमेशा स्क्वायर में ही आएगा, इन प्रश्नों में ध्यान देना। ये किसका स्क्वायर है? देखिए ऊपर 25 है 5 का स्क्वायर, नीचे 16 है 4 का स्क्वायर, तो 5/4 का होल स्क्वायर। अब हमारा किस रूप में आ गया? मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है a² - b² के रूप में। तो इस सर्वसमीका की सहायता से हम a + b इंटू a - b के रूप में इसको लिख देंगे। a की जगह x - 7/4 है, b की जगह 5/4 है, तो पहले ब्रैकेट में x - 7/4 a प्लस b की जगह 5/4 a प्लस b के रूप में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में a - b, a की जगह x - 7/4 माइनस b की जगह 5/4, दूसरा ब्रैकेट आ गया इक्वल टू 0। तो अब इसको और सरल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हर बराबर है 4 4, तो x एक माइनस का एक प्लस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -7 से 5 प्लस के कम हो गए, माइनस के 2/4 बच जाएंगे, x - 2/4 और दूसरे ब्रैकेट में x दोनों माइनस के हैं, -7 और -5 जुड़ जाएंगे, -12/4। तो ये डिवाइड हो गया ऊपर 2 1 जा 1 2 2 जा 4 और दूसरे ब्रैकेट में 4 से 12 3 बार। तो ये पहले ब्रैकेट में आ गया x - 1/2, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x - 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 रख देते हैं। x - 1/2 बराबर 0 रखने पर x इज इक्वल टू 1/2, x - 3 इज इक्वल टू 0 रखने पर x इज इक्वल टू 3। इस तरह से दो मूल आ गए 1/2 और 3। ठीक है, अब मैं तीसरा खंड ले रहा हूँ। तीसरे खंड में इसलिए लिया मैंने, बीच में स्क्वायर रूट आ रहा है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहला इज इक्वल टू 0। पहला काम क्या है? x² के आगे के नंबर से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड, 4 है x² के आगे, 4 से पूरी क्वेश्चन को दाएं बाएं डिवाइड कर देंगे, और राइट साइड में डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, 0/4 करो, 0 कुछ भी करो 0 आता है। तो 4x² प्लस 4√3/4 इंटू एक्स प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। x² प्लस √3x प्लस 3/4 बच गया हमारा। ठीक है, आपने यहाँ भी वही किया, स्क्वायर वाला और एक हाथ वाले पद को एक साथ ब्रैकेट में और अचर पद को अलग कर दिया। x² प्लस √3x इसको ब्रैकेट में लिख दिया प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 को अलग कर दिया। अब यहाँ पर x का जो गुणांक है √3 है,
उसका आधा करेंगे तो अपॉन 2, √3 अपॉन 2, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, इतना हमें इस ब्रैकेट में जोड़ना पड़ेगा। जितना हम जोड़ेंगे उतना ही ब्रैकेट के बाहर माइनस भी कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x था ही पहले से, 3/4 इसमें ऐड करना पड़ रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, वो हमने ऐड कर दिया, प्लस ब्रैकेट के बाहर 3/4 था, 3/4 हमने अंदर जोड़ा है अपने मन से, उतना ही माइनस कर दिया, -3/4 = 0। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको मैंने कहा था कि a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर के रूप में चेंज करते हैं। यहाँ तीनों पद प्लस में है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन यहाँ पर अब b क्या होगा, यह हमारा कितना जोड़ना पड़ रहा था हमें, √3/2 का होल स्क्वायर या √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो हम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। a तो हमारा x हो गया, b जो जोड़ना पड़ रहा है √3/2, ये इसका स्क्वायर जोड़ना पड़ रहा ना हमें, तो √3/2 लेंगे b की जगह। तो x² प्लस 2, बीच में क्या आता है 2ab, 2 × a की जगह x हो गया, b की जगह √3/2 हो गया, प्लस b का स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर = 0। ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बता दूंगा, आप एक बार इसको देख के मुझे बताना, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, तो अब यह आ गया हमारा, देखिए 3/4 ब्रैकेट के बाहर माइनस का 3/, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, x + √3/2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर = 0। अब हम x + √3/2 का होल स्क्वायर है, उसको दो बार ब्रैकेट में अलग अलग लिख दे रहे हैं, x + √3/2, दूसरे ब्रैकेट में x + √3/2 = 0। अब दोनों ब्रैकेट को 0 रखेंगे अलग अलग, तो x + √3/2 = 0, तो x = का √3/2। इसी तरह से दूसरा ब्रैकेट भी वही है सेम, तो वो भी x = -√3/2। इस तरह से दो मूल आ गए हैं हमारे, दोनों का √3/2 और दूसरा भी का √3/2। ठीक है, तो आप बनाइए ऐसे सवालों को, और इस पर आधारित अगर नहीं आते हैं आप पूछिए मुझसे, मैं दोबारा फिर बता दूंगा। अब द्विघात सूत्र की सहायता से, या हम इसको श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं बच्चों, द्विघात सूत्र के लिए हमें ax² + bx + c = 0 के रूप में द्विघात समीकरण दी है। तो अगर हम गुणनखंड भी नहीं कर पा रहे हैं या उसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहलाता है। यहाँ हम सीधे x का मान फार्मूले से रख लेते हैं, -b + √b² - 4ac/2a। यहाँ पर a क्या चीज़ है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, अचर पद। तो इन मानों को यहाँ रख देंगे, लेकिन बीच में यहाँ पर देखिए x = का b के आगे माइनस का चिन्ह आना है। अगर b तुम्हारा क्वेश्चन में भी माइनस में है तो माइनस तो रखोगे ही पहले ब्रैकेट के बाहर, फिर b भी अगर माइनस का तो b को ब्रैकेट में माइनस का रखेंगे, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बीच में दोनों चिन्ह है, +b -b, एक बार हम प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का। अंडर के अंदर b² - 4ac/2a। यहाँ पर जो अंडर के अंदर राशि है b² - 4ac, इसको हम कहते हैं विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस डिस्क्रिमिनेंट से ही हमें पता चलता है कि इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, क्या वो वास्तविक हैं, आभासी हैं, वो मैं आपको अगले दिन बताऊंगा। तो यहाँ तक का आप अच्छी तरह एक बार देखिए, सवालों को बनाइए, कोई चीज़ नहीं आती आप पूछिए। और आपने आज भी दिन में ज़रूर दूरदर्शन पर शिक्षण संबंधी कार्यक्रम देखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आगे के सवाल बनाइए, जो चीज़ नहीं आती है ग्रुप में शेयर कीजिए, पूछिए।